हर हर महादेव। सभी को श्रावण मास की और रक्षाबंधन और तीज की बहुत-बहुत मंगलमयी शुभकामनाएँ। भगवान भोलेनाथ सभी के जीवन में खुशियाँ बरसाएँ और सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण करें। तो इस महीने में आने वाला जो सबसे मेरा पसंदीदा त्योहार है रक्षाबंधन और काली तीज, जो कि मुझे ही नहीं सभी के लिए इस दिन का इंतज़ार रहता है, क्योंकि सभी बहनें, माताएँ-बहनें अच्छे से सजती हैं, सँवरती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। भाइयों से प्रेम, मायके जाने को उत्सुक रहती हैं, भाइयों की कलाइयाँ सजाती हैं। ये मतलब ये जो महीना है वो खुशियों से भरा होता है और मायके की तरफ ही खिंच जाता है, पूरा उसका जो ध्यान होता है कि कब मायका जाएँ और अपने भाई अपने परिवार वालों से मिलें और उनके अपने खुशियाँ बाँटें और उनके साथ मिलना-जुलना हो। तो मायका जो शब्द है वो हर लड़की के जिसकी शादी हो गई है उसके जीवन में ये मायका और ससुराल दोनों आ ही जाते हैं। मायका 2 शब्द मिलके माई प्लस का से मिलकर बना है, तो मायका एक सुखद एहसास होता है लड़की के लिए। जिस दिन से जन्म लेती है, उस दिन से वो माँ-बाप उसको एक अमानत के रूप में पालते हैं बेटी के लिए। वैसे बेटा-बेटी आजकल तो दोनों ही बराबर है, लेकिन फिर भी बेटी एक अमानत के तौर पर ही परवरिश होती है, क्योंकि ये संसार का नियम है कि लड़की जब बड़ी होती है, किसी ने भी कितना भी पैसे वाला हो, कोई भी हो, उसने भी अपनी लड़की को घर पर नहीं रखा है, चाहे राजा हो या कोई भी हो। सभी अपनी बेटियों की शादी करते हैं और उसमें खुशी की अनुभूति होती, खुशी महसूस करते हैं। उस पल तो लगता है कि शादी कैसे हम अपने बच्चे को भेजेंगे, लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है जब हम ये तो सृष्टि का नियम है कि अगर एक बेटी कहीं से आती है तो मतलब हम अपनी बेटी को देते हैं तो दूसरी बेटी को लेकर आते हैं घर में। जिस दिन से बच्ची जन्म लेती है उसमें बेटा-बेटी में कोई अंतर समझती नहीं है, दोनों को परवरिश एक जैसी ही करती है उसके जीवन में। क्योंकि दोनों को पैदा करना माँ तो दोनों को एक ही तरह से परवरिश करती है, जननी भी दोनों की माँ है, लेकिन बस एक ही अंतर आ जाता है कि उसको दूसरे के घर जाना है, पराया धन है ऐसा मानकर उसकी परवरिश होती है। उससे ज़्यादा प्यार जुड़ जाता है कि बेटा तो हमारे ही पास रहेगा। ये सोचकर थोड़ा-सा चेंज मतलब मन में आ जाता है। लेकिन आजकल तो बेटा-बेटी बेटा बाहर कमाने चला जाता है तो भी वो भी माँ-बाप से अलग हो जाता है और बेटी तो ससुराल चली जाती है। तो माँ-बाप के लिए अब कोई भी वो नहीं रहा है, बेटा-बेटी दोनों ही एक ही जैसे हो गए हैं। लेकिन मायका शब्द लड़की के जीवन में हमेशा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जहाँ वो अपनी मायका ऐसी जगह मेरे मेरे नज़र में तो मायका ऐसा है जहाँ जो लड़की है वो अपने को अ, एक जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं इसी तरह से मायके में जाकर जो लड़की है अपना सारा दुःख भूल जाती है और वहाँ जाकर एक नई उमंग, नई आशा ऐसे मन में एक स्फूर्ति सी पैदा हो जाती है, एक तरह से रिचार्ज हो जाती है, उसके जीवन में नई खुशियाँ आ जाती हैं और वो आकर सब कुछ भूल जाती है। मतलब जब मायके में आती है तो वो इतनी खुशी फ़ील करती है कि वो अपना जो ससुराल का सारा दुःख बोझ है या जो भी थकान है वो सारी उतर जाती है सब, क्योंकि परिवार वालों के साथ में पुरानी जो यादें हैं बचपन की वो सारी उसके साथ होती हैं और उन्हीं को साथ लेकर वो जीती है और अपने मायके में आकर वो सब भाई-बहन, माँ-बाप मिलकर जब बैठते हैं तो जो हँसी के ठहाके हँसियाँ जो गूँजती हैं, उसमें वो अपनी सारी थकान ऑफ़िस की थकान हो, ससुराल में जो भी बातें होती हैं, वो सारा भूल जाती है। तो मायका एक ऐसी जगह है जहाँ लड़की के लिए आते-जाते रहना चाहिए। माँ-बाप भी अपनी लड़की का इंतज़ार देखते हैं, मेरी बेटी आ रही होगी। रक्षाबंधन और भाई-दूज, तीज का त्योहार ऐसा है कि बेटियों का उम, बिना बुलाए भी जाना कोई गुनाह नहीं है। बिना बुलाए भी जा सकती हैं, माँ-बाप को अपना सरप्राइज़ भी दे सकती हैं, माँ-बाप भाई-बहन को अपना सरप्राइज़ दें। अच्छा लगता है एक-दूसरे से मिलते-जुलते रहना, क्योंकि माँ-बाप को लड़की की याद बहुत सताती है कि जैसे ही शादी हो जाती है, वो जो सारे पल भर में सारे रिश्ते चेंज हो जाते हैं। जो लड़की थी वो
एक किसी की बहू बन जाती है किसी घर में, दूसरा घर उसका हो जाता है, अपना घर अपना-सा नहीं लगता है। थोड़े दिन रहने के बाद ही वो मायका जो था वो उसको पराया घर की अनुभूति कराने लगता है। त्योहारों के माध्यम से ही एक-दूसरे से मिलना-जुलना हो जाता है। माँ से अपना कहना सुनना, माँ से अपनी बातें कहना, माँ की सुनना और एक-दूसरे से भाई-बहन मिलकर बैठते हैं तो अपना सारा दुःख हल्का हो जाता है। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं मायके में माँ-बाप होते हैं तब तक जाती हैं, उसके बाद मायके को भूल जाती हैं। मेरे भी माँ-बाप नहीं हैं लेकिन भाई-भाभी वग़ैरह मेरे बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छा लगता है उनसे मिलना-जाना और कोशिश यही रहती है मैं उनसे जाऊँ और बातें करूँ। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि माँ-बाप जब तक हैं, मायका तब तक ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि मायका माँ-बाप से ही होता है, लेकिन किसी के भी माँ-बाप हमेशा नहीं रहते हैं। अपनी देहरी अपनी ही होती है, जहाँ हमने जन्म लिया है और जहाँ पर हम पले-बड़े हैं, उन यादों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उस जगह से अपना अटैचमेंट रखना ही चाहिए क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर जो सब मिलते-जुलते हैं, उनसे मिलकर बातें करके बहुत अच्छा लगता है। कोई न कोई ऐसी बात पुरानी छिड़ जाती है और सबके साथ मिलना-जुलना, हँसना-बोलना बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी पुरानी जो अभी दुःख है उसको भूल जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लड़की का अटैचमेंट होता है वो माँ के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि बेटियाँ अपने माँ के संपर्क में ज़्यादा रहती हैं और उनसे ही बहुत कुछ सीखती हैं, इसलिए उनके लिए माँ-बाप का जो प्रेम है वो मतलब जो उनकी अनुपस्थिति उनको खलती है, इसलिए भी वो ज़्यादा आना-जाना नहीं चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो किसी के भी माँ-बाप हैं, वो हमेशा नहीं रहते हैं। आते-जाते रहेंगे तो जो भाई-भाभियाँ हैं, उनको भी अच्छा लगेगा और रिश्ते भी बने रहेंगे, इसलिए मेरा यही सभी बहनों, माताओं से अनुरोध है कि वो अपने जहाँ उन्होंने जन्म लिया और जहाँ पले-बड़े हैं, वो कभी भी उस स्थान को ना भूलें। कोशिश यही करते रहना चाहिए कि हम अपने जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि में तो हम लोग जहाँ पर है वहाँ पर है, जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएँ, कहीं पर भी पहुँच जाएँ, बेटे-बेटी की जो परवरिश में है उसमें कोई माँ-बाप कमी नहीं छोड़ते हैं, केवल बस ये एक मजबूरी होती है, बेटी की शादी हो जाती है, इसलिए उनसे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि वो कभी-कभी मिलते हैं और बेटा साथ में रहता है, लेकिन अब तो बेटा भी जॉब पर चले जाते हैं, तो वो भी कभी-कभी ही मिलना होता है। ये फिर भी कुछ रूल ऐसे बना दिए हैं कि बेटी पराया धन है, इसलिए बेटी का प्यार और बढ़ जाता है। बेटी को भी मायके की यादों को भुला पाना और माँ के लिए भी बेटी की बचपन को भुला पाना और साथ में जितना भी पल बिताया है, वो भुला पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपनी जो मायके की जो भी त्योहार हैं सभी बेटियों से, बहनों से मैं यही कहूँगी घर जाके मनाएँ और अपनी जो खुशियाँ हैं, अपनी जो जीवन में स्फूर्ति है, चेतना है, मुझे तो ऐसा ही लगता है मायके जाके मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ और सभी अब बहनें भी अपने को रिफ्रेश करें और अपनी नई-नई उमंग जगाएँ। इसी के साथ पुनश्च मेरे सभी बहनों, भाइयों और माताओं को रक्षाबंधन व तीज की मंगलमयी शुभकामनाएँ। सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। शुभमस्तु, शुभमस्तु, शुभमस्तु। हर हर महादेव।